डिग्री मिल गई लेकिन जॉब हाथ नहीं लगा। इनफैक्ट डिग्री लिए आपको 1 साल से ज्यादा हो गया और हाथ में आज भी जॉब नहीं है। मार्केट खराब है, आप परेशान है, आप तो परेशान है ही, आपके साथ आपकी दीदी भैया, घर में जो मम्मी पापा जो लोग भी हैं, सब कोई परेशान है। ऐसे में क्या करें? तो ऐसे ही एक दीदी का मैसेज आया मुझे लिंक्डइन पे। उन्होंने कहा कि देखिए तने, मैं बहुत परेशान हूं और मुझे आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। मैं ना आपके बहुत यूट्यूब वीडियोस देखती हूं और मुझे लगता है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि हाँ बताइए, बिल्कुल, क्या मदद कर सकता हूं आपकी। तो वो बताती हैं कि मेरा एक छोटा भाई है अमित, और अमित ने बीकॉम किया और उसके बाद एमबीए किया, और एमबीए के बाद पिछले 1 साल से बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत ट्राई मार रहा है, बहुत अप्लाई करता है, पर कुछ तो है कि सफल नहीं हो पा रहा, मतलब सफलता उसके हाथ नहीं लग रही है तने। और मैं उसकी मदद नहीं कर पा रही हूं क्योंकि मैं खुद बीटेक बैकग्राउंड की हूं, और क्योंकि उसका बैकग्राउंड बीकॉम एमबीए का है तो मुझे पता नहीं कि उसके बाद कैसे हेल्प करना है, क्या होगा। तो मुझे जैसे ही एक बीटेक वाला इंसान मिला, मैंने सोचा कि बैठते हैं, समझते हैं, बातें करते हैं। और मैंने उनसे पूछा कि अंजलि ये बताइए कि आपने बीटेक कब किया, कहां से किया, थोड़ा अपने बारे में बताइए पहले। तो उन्होंने कहा कि देखिए तने, मुझे बीटेक किए 4 साल हो गए और मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से बीटेक किया था। अच्छा, तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी जॉब कैसे लगी। उन्होंने बोला कि देखिए तने, मेरी जॉब तो कैंपस से ही लग गई थी, मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। तो मैंने उन्हें कहा कि जब किसी की जॉब कैंपस से लग जाती है, प्लेसमेंट से लग जाती है डिग्री खत्म करने के पहले, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए डिग्री का रास्ता काम कर जाता है। हम इसे डिग्री का रास्ता कहते हैं, और आपके लिए अंजलि डिग्री का रास्ता काम कर गया। लेकिन क्या आपके बैच में सारे बच्चों की जॉब प्लेसमेंट से लग गई थी? तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं याद करूं सही से तो कुल 180 बच्चे थे तने हमारे बैच में, और उनमें से 70 या 80 लोगों की ही जॉब मतलब प्लेसमेंट टाइप्स हुई थी। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि जिनकी जॉब कैंपस से नहीं लगी, क्या आप उनमें से किसी को जानती थी? तो अंजलि ने बताया कि हाँ तने, बहुत लोग ऐसे थे जिनकी जॉब नहीं लगी। मेरी फ्रेंड, मेरी रूममेट जो थी रश्मि, उसकी नहीं लगी थी, तो उसको तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, और मतलब उसके जॉब हंट में तो मैं साथ में लगी हुई थी, तो मुझे पता है उसके बारे में। तो मैंने पूछा कि अच्छा उसकी जॉब कब लगी फिर? तो अंजलि ने बताया कि उसकी जॉब लगने में 14-15 महीने लग गए। तो ये 14-15 महीने जो रश्मि को लगे, इसमें उन्होंने क्या किया? तो अंजलि बोलती कि देखिए तने, इस बीच उसने काफी जगह अप्लाई किया, कॉलेज के बाद भी अप्लाई करती थी, पर जहां भी अप्लाई करती थी कभी कहीं पे टेस्ट आ जाता था, और जो टेस्ट आता था वो भी कभी कभी सॉल्व नहीं होता था, टेक्निकल था काफी, मेरे से भी सॉल्व नहीं होता था। इंटरव्यू आया तो इंटरव्यू भी टेक्निकल होता था, ज्यादा टेक्निकल होता था थोड़ा, तो नहीं हो पाता था। और अब आप जब कह रहे हो और मैं सोच रही हूँ, तो जब कॉलेज में, जब मेरा जो आप डिग्री का रास्ता कहते हो, डिग्री के रास्ते पे जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो 2-3 राउंड हुए थे। पहला राउंड तो थोड़ा एप्टी कम्युनिकेशन का हो गया, एक राउंड एचआर का हो गया, और एक राउंड जो टेक्निकल हुआ भी, वो भी थोड़ा थोड़ा सब कुछ पूछा गया था जो भी कॉलेज में पढ़ाई किया गया था। लेकिन अगर सेम चीज में रश्मि के लिए देखूं तो बहुत डीप चले जाते थे वो टेक्निकल राउंड्स के अंदर। तो अब मेरी उत्सुकता बढ़ गई थी। मैंने पूछा फिर अंजलि से कि फिर कैसे हेल्प मिली रश्मि को, क्या हुआ? तो अंजलि ने बताया कि देखिए तने, सच बताऊं तो मैं भी स्ट्रगल करी थी कि कैसे हेल्प करूं, लेकिन मेरा ऑफिस शुरू हो गया था, और इसी बीच एक दिन एक कैंडिडेट का इंटरव्यू हुआ, और जो मेरे सीनियर जो इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने कहा कि चलो बैठो, तुम शैडो करो। शैडो आप समझते ही हो कि मतलब शांति से बैठो, देखो तुम भी किस दिन इंटरव्यू लोगी, कुछ सीखोगी। क्या चलो भाई, क्या दिक्कत है? तो मैं बैठ गई साथ में इंटरव्यू में। कैंडिडेट जब आया तो सीनियर ने उसका रेज्यूमे देखा। रेज्यूमे में पूछा कि अच्छा, इतने सारे स्किल्स जो तुमने लिखे हैं, इसमें से सबसे अच्छे से तुम्हें क्या आता है? कैंडिडेट ने एक स्किल का नाम बता दिया कि सर ये मेरा अच्छा है। ठीक है, चलो। उसमें उन्होंने एक सवाल पूछा, फिर दूसरा सवाल पूछा, तीसरे सवाल आते आते उसी पे एक सवाल के अंदर दूसरे के अंदर तीसरे। तो जो हमारे सीनियर थे बड़े प्यार से उन्होंने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, ये नहीं आता, कुछ सेकंड बेस्ट क्या है तुम्हारा, क्या लगता है तुम्हें, और क्या आता है तुम्हारे रिज्यूमे में? कहा सर ये आता है। उसमें भी उन्होंने पहले एक बेसिक सवाल पूछा, फिर थोड़ा सा और एक सवाल पूछा, थोड़ा एक और डीप सवाल पूछा। यहाँ आते आते फिर कैंडिडेट की हालत खराब। तो बड़े प्यार से मेरे सीनियर ने उसका रिज्यूमे नीचे रखा और बोला कि देखो, जब भी तुम इंटरव्यू देने जाओ तो जो तुमसे ये पूछे कि कौन सा स्किल तुम्हें आता है, तो वो स्किल तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। अगर वो नहीं समझा पाओगे, उसमें 2 लेवल 3 लेवल 4 लेवल के क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाओगे, तो फिर हम क्या करेंगे? क्योंकि देखो, हम भी ये नहीं चाह रहे हैं कि तुम्हें सब कुछ आता है, तुमने इतने स्किल्स लिखे हैं। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तुम्हें सब कुछ आता है कि नहीं, मुझे ये फर्क पड़ता है कि तुम्हें 1 2 3 जो भी तुम कह रहे हो कि मुझे आता है, वो अच्छे से आता है कि नहीं। क्योंकि अगर वो आता है तो बाकी चीजें भी सीख लोगे। तो हमें बस उतना हेल्प कर दो। आप यहां से भी कहीं और इंटरव्यू देने जाओगे, पहले ये वाली पीस जो है, ये चीज अच्छे से कर। फिर अंजलि मुझे बताती है कि जैसे ही मैंने ये सुना ना, मेरे वो मेंटोस के दिमाग की बत्ती जल गई तने। मुझे लगा कि एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम रश्मि को भी हो रही है।
ये कहानी सुन के मैंने अंजलि को बोला कि अंजलि 1 मिनट के लिए इसको समझते हैं, ठीक है। अभी आपने कहा कि जो सीनियर ने बोला कि बताओ कौन सा स्किल आता है, और फिर उसी स्किल पे फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल क्वेश्चंस पूछा, और यही चीज समझाया भी कि जो आए अच्छे से आए। ये अच्छे से आने वाले स्किल का, अच्छे से आने वाले रास्ते को हम कहते हैं डेप्थ का रास्ता। आपके लिए काम किया डिग्री का रास्ता, जिसमें आपने खुद ही कहा कि एप्टी, कम्युनिकेशन और सब कुछ जो कॉलेज में पढ़ा थोड़ा थोड़ा पूछा गया। दूसरा जो रास्ता बहुत लोगों के लिए काम करता है, स्पेशली ऑफ कैंपस में काम करता है, ईयर गैप पे काम करता है, वो ये रास्ता होता है जहां पे एक चीज पर अच्छे से जोर दिया जाता है। और बहुत बार यही होता है कि वो एक चीज किस पे जोर देना है वो भी कैंडिडेट से ही पूछा जाता है। तो अगर आप देखें अंजलि, तो 2 रास्ते दिख रहे हैं आपको, एक डेप्थ का रास्ता, एक डिग्री का रास्ता। डिग्री का रास्ता आपके लिए काम किया, अब आगे बढ़ते हैं। 1 सेकेंड, इस कहानी को सुनते सुनते अगर आपको भी डेप्थ वाले रास्ते की तलाश है तो इनवैक्ट, जो कि मेरा स्टार्टअप है, वो रास्ता प्रोवाइड कर रहा है। मैं लिंक यहां डाल दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप देखो। अगर आपसे इसके एडमिशन रिक्वायरमेंट्स पूरे हो जाते हैं तो ये डेप्थ वाला रास्ता आपके लिए भी खुल सकता है। फिर मैं अंजलि को बोलता हूँ कि अच्छा चलिए आगे बताइए क्या होता है। तो अंजलि ने मुझे बताया कि यही बात जाके मैंने रश्मि को बताई, और मैं रश्मि को बोला, देख रश्मि, ये छोटे मोटे इधर उधर हाथ पांव मारने से हो नहीं रहा। अगर हम इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं तो इंटरव्यू नहीं निकाल पाते। तो एक चीज करते हैं यार, आज जो हुआ इससे हमें एक ही चीज सीख मिलती है कि एक को पकड़ो, बढ़िया से करो, अच्छे से करो, इंटरव्यू में उसी पे सवाल लाओ और मल्टी लेवल सवाल के जवाब देके उसको बढ़िया से खेलो। ये बात सुन के रश्मि ने भी कहा कि हाँ ये सही लग रहा है। फिर रश्मि ने एक डेप्थ का कोर्स ढूंढा जिसमें खूब सारा समय लगना था, अच्छे से खूब सारी चीजें बनानी थी, खूब सारी चीजें सीखनी थी। तो उसने उसको पकड़ा, उस स्किल को अच्छे से सीखा, बनाया, इंटरव्यू निकाला, और पता है बड़े आराम से, बड़ी खुशी से उसका इंटरव्यू हो गया, बहुत मजे से हो गया। सारी बातें सुन के मैंने अंजलि को कहा कि देखिए अंजलि, आप खुद देख रहे हो, एक डिग्री का रास्ता है जो आपके लिए काम करता है, एक डेप्थ का रास्ता है जो आपकी फ्रेंड रश्मि के लिए काम करता है। तो आपको नहीं लगता कि अमित के लिए भी अगर डिग्री का रास्ता काम नहीं किया तो डेप्थ का रास्ता काम कर सकता है? और फिर अंजलि के दिमाग की बत्ती जली और उन्होंने कहा कि तने, तो आप कह रहे हो कि अमित के लिए भी डेप्थ का रास्ता काम कर सकता है, यानी उसे भी कोई एक चीज पकड़ के अच्छे से सीख के उसी पर अपने इंटरव्यू, उसी पर अपने रिज्यूमे पे खेलना होगा? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल यही कह रहा हूं मैं। और देखिए अंजलि, इनवैक्ट में भी हम यही कहते हैं। इतने बच्चों को हमने देखा, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो MBA करके आते हैं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, उनकी जॉब नहीं लगी। हम कहते हैं कोई बात नहीं काम किया डिग्री का रास्ता कुछ लोगों के लिए नहीं करता है, परफेक्टली फाइन। What we should do now is कि एक चीज पकड़ ले, अच्छे से कर ले, मन लगा के सीख ले। और कितने सारे बच्चे इस रास्ते पे चलकर अब उनके इतने सारे जॉब्स लग चुके हैं, तो आराम से हैं बिल्कुल। और अंजलि, अगर इतने बच्चों का लग गया तो अमित के लिए भी ये रास्ता खुल जाएगा। अंजलि सारी बात सुन कहती कि तने, मैं बता नहीं सकती कितना रिलीफ लग रहा है मुझे ये सुन के। मुझे नहीं पता था कि जो रास्ता रश्मि के लिए काम किया वही मेरे छोटे भाई के लिए, अमित के लिए भी काम कर सकता है। तो मैंने कहा कि देखो यार, चाहे बीटेक हो या BCom प्लस MBA का रास्ता, होता सबका एक ही है। इंटरव्यू वैसे ही होते हैं, HR प्रोसेसेस वैसे ही होते हैं। सब में से किसी के लिए डिग्री का रास्ता काम करता है, किसी के लिए डेप्थ का रास्ता काम करता है, क्योंकि अंत में आप देखो तो ये क्या है, बिजनेस है। और बिजनेस में कहीं पर एक टेकी लगता है, एक प्रोग्रामर लगता है, कहीं पे एक बिजनेस पर्सन लगता है। अलग अलग रिक्वायरमेंट्स में, अलग तरह के रोल्स में अलग तरह के लोग लगते हैं, बट जो प्रोसेस है टू हायर, द प्रोसेस टू फिल्टर, वो मोर और लेस सेम ही रहता है। सारी बात के अंत में अंजलि कहती है कि देखिए तने, बात तो आप सही कह रहे हो, ये तो मैंने खुद भी अपने एक्सपीरियंस में देखा है, कई बार हायरिंग होते हुए देखा है। ये एक मैंने आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताया था, उसके बाद 4 साल में मैंने खुद भी इंटरव्यू किया, तो मैं यही देखती हूँ। लेकिन मैंने कभी इसको इस तरह से सोचा नहीं था आज तक। डिग्री का रास्ता, डेप्थ का रास्ता, आपने बेहतर नाम दिए हैं, माइंड में एक क्लियर पिक्चर बना है, तो थैंक यू उसके लिए। मुझे लगता है कि इस डिस्कशन के बाद मैं अमित को बेहतर हेल्प कर पाऊंगी डेप्थ वाले रास्ते पे। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको भी ये कहानी सुन के मदद मिली, मन में शांति हुई, तो जरूर से कमेंट करना थैंक यू भैया, और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना। और अगर डेप्थ वाला रास्ता चाहिए तो इनवैक्ट है, डिस्क्रिप्शन में देख लेना, लिंक डाल दिया है मैंने।